तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए संस्कृत विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ से इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाइएगा। तो देखिएगा कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का संस्कृत विषय का पेपर इस प्रकार का आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन लिखा है बाला इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों बाला में आपका टाप प्रत्यय आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पठित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो देखो पठित्वा में आपका कत्वा प्रत्यय होगा। विहाय इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो देखो इसमें आपका ल्यप प्रत्यय होगा। और अगला क्वेश्चन मध्यमा अंगुलीया इत्यस्मिन् वाक्य विशेषणम पदम अस्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका मध्यमा आ जाएगा। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार से इसको देखते चले और पूरा का पूरा समझते भी चले। और उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं आपसे चक्षुषी भास्करे ततो इत्यस्मिन् वाक्य विशेषणम पदम अस्ति। तो देखो यहाँ से आपको चक्षुषी लिख देना है। इत्यस्य भी मंत्री भी इत्यस्मिन् विशेषणम पदम। तो देखो इसमें आपका मंत्री भी आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अहम दीर्घा कताम पठामि इत्यस्मिन् वाक्य विशेष पदम किम। तो देखो इसमें आपका कताम आ जाएगा। आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। तो आप सब लोग यहाँ से रिक्त स्थानों को भी देख ले। इंद्रा इतस पर्याय पदम। तो देखो इसमें आपका सकरा आ जाएगा। रात्रि इतस पर्याय पदम। तो देखो इसमें आपका निशा आ जाएगा। उपकारा इतस विलोम पदम। तो देखो इसमें आपका अपकार आ जाएगा। विजया इतस विलोम पदम। तो देखो इसमें आपका पराजय आ जाएगा। वणिक पुत्रस नाम किम। तो देखो जीर्ण धन यहाँ से आपको लिख देना है। का प्रिय अपि त्यजते। तो देखो आपको दुष्टा लिख देना है। स्वजाना कुत्र प्रहरति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको हृदय लिख देना है। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट कर लेने हैं। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 में आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। जोड़ी में आपको क्या करना है, रामस की जोड़ी मिल जाएगी षष्ठी एकवचनम से, फलनाम की जोड़ी मिल जाएगी षष्ठी बहुवचन से, और लताए की जोड़ी चतुर्थी एकवचनम से, और उपकरोति की जोड़ी उप से, और अनुगक्षण की जोड़ी अनु से, और भोपाल नगरम की जोड़ी संज्ञा पदम से। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा जोड़ी मिलान समझ लें। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 4 में प्यारे विद्यार्थियों आप लोग देख सकते हो यहाँ पर पहला क्वेश्चन गच्छति क्रियापदे का धातु अस्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसमें गम धातु होगी। रामा धावती इत्यस्मिन् वाक्य किम धातु पदम अस्ति। तो देखो यहाँ पर आपको धावती लिख देना है। अस धातु लट लकारस उत्तम पुरुषस द्विवचनम रूपम लेकर। तो देखो यहाँ पर आपको हसाव लिख देना है। गजा सने सने चलती इत्यस्मिन् वाक्य अव्यय पदम किम। तो देखो यहाँ पर आपको सने सने लिख देना है। अगला क्वेश्चन कोलाहलम माँ कुरु इत्यस्मिन् वाक्य अव्यय पदम। तो देखो इसमें आपका माँ आ जाएगा। सा विद्यालम गच्छति इत्यस्मिन् वाक्य सर्वनाम पदम किम। तो देखो इसमें आपका सा आ जाएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग आमना को देख लो। इस प्रकार से आपको आमना कंप्लीट कर लेने हैं। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से मैं आपको अब यहाँ से इन सभी क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ 1 बाई 1 करके। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ से इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाइएगा, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 6 जो पूछा गया ना, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा स्वर्ण का कान अखादियत। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, आप सब लोग देख ले। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये लिखा, 6 के अत वाले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर ये लिखा है, 7 के अत वाले क्वेश्चन का आंसर ये दिया गया है। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर ये लिखा है। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इन सभी क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट कर लीजिएगा। और उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता दूं। तो देखो प्रश्न नंबर 8 पूछा गया सज्जना मैत्री कीदृश भवति। प्रश्न नंबर 8 में क्वेश्चन पूछा गया। तो देखो इसका उत्तर ये भी मैंने आपको बता दिया था। और उसके बाद में देखो इसके अत वाले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर ये दिया गया है, आप सब लोग इसको भी देख लें। और 9 के अत वाले क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दिया गया। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 10 बाला कदा क्रीडितुम आगच्छत। प्रश्न नंबर 10 में क्वेश्चन पूछा गया। देखो प्यारे विद्यार्थियों 10 का आंसर यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा है। और 10 के अत वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देखकर लिख देना। और प्रश्न नंबर 11 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा पूरा का पूरा।
और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, जीमूत वाहना कीदृश आसीत 10 का अतौला क्वेश्चन। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो, ये पूरा का पूरा बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 12 का उत्तर ये लिखा है और 12 के अतौले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दिया गया है। आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए मैंने आपको। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 में प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछेगा क्या किसने कहा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 3 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, तो इन तीनों के उत्तर यहाँ से देखकर लिख दो। पहले का उत्तर ये लिखा है, दूसरे का ये लिखा है, तीसरे का ये लिखा है, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 14 के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। ये प्रश्न नंबर 14 का उत्तर लिखा है। आप सब लोग प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार से इनको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लो। और 14 तक के प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं सभी क्वेश्चन के आंसर बता चुका हूँ, इन सभी क्वेश्चन के आंसर भी देख लिए। और उसके बाद में हम आगे प्रश्न नंबर 15 के सभी क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 15 के उत्तर को देख लें। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 16 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला पैसेज आपको दिया गया, उसमें से 3 क्वेश्चन के आंसर बताने थे आपको। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इन क्वेश्चन के आंसर यहाँ से देख लो। पहले का आंसर ये लिखा है, दूसरे का ये लिखा, तीसरे का ये लिखा, ठीक है। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार से इसको पूरा कंप्लीट कर लें। और उसके अतौले क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखे हैं, इनको भी आप लोग देख लें पूरा का पूरा। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिया आपको। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आगे इन क्वेश्चन को भी पढ़ लीजिएगा। आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, देख सकते हो आप सब लोग इनको भी देख लें। इनमें से इन 3 क्वेश्चन के आंसर बताने थे आपको। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इनमें से तीनों क्वेश्चन के आंसर यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा समझ ले। यहाँ तक का पूरा मैंने आपको बता दिया ये। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे के क्वेश्चन के आंसर ये आपको दिए गए हैं, इनको भी आप लोग देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इनको समझ लें। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन के आंसर आपको समझ में भी आगे होंगे। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके पेपर को समझते हैं। प्रश्न नंबर 18 में प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आपसे पैसेज पूछा गया है, ये पूरा का पूरा। अब चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 18 के आंसर बता देता हूँ। तो देखो प्रश्न नंबर 18 के आंसर आपको इस प्रकार से पूरे कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 19 में प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए आपसे, देखिएगा प्रश्न नंबर 19 का उत्तर ये दिया गया। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर ये यहाँ पर आपको इस प्रकार से ये प्रश्न है और देखो प्रश्न का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया, ठीक है। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 20 लिखा है, ये 20 में इस प्रकार से आपको ये पूरा का पूरा आपको हल करना था, कोई भी श्लोक आपको लिखने थे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 2 श्लोक यहाँ से देख लो, ये लिखे हैं। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 21वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिएगा 21वां क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो, स्वापाचार कृत्य अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। ये प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया यहाँ पर अच्छे प्रकार से। और इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों इसके अतौले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको अच्छी प्रकार से बता दिया। आशा करता हूँ कि यहाँ तक का पूरा आपको ये अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में देखो 22वां क्वेश्चन ये पूछा गया, तो यहाँ से आप सब लोग 22वें क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 23 ये पूछा गया। तो 23वें क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग देख लो इसको और पूरा का पूरा समझ लो, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर आपको बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।